8. अब जिसकी बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं जी, ये डीटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डीटी साउथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मुरुगन के नाम से इनको जाना जाता है जी। और वैसे नॉर्थ में इनको ज्यादातर कार्तिकेय बोलते हैं, कार्तिकेय भगवान और इनका जो संस्कृत नाम है वो है स्कंदा। स्कंदा। और ये जो एक वर्ड है स्कंदा, अर्श, अगर हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना तो एक वॉरियर थे स्कंद गुप्ता, गुप्ता एम्पायर के एक राजा थे और वो अपने वॉरियर स्पिरिट के लिए बहुत ज्यादा जाने आते थे। जी, बिल्कुल। स्कंद, ये जो कार्तिकेय है, ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ वॉर इन इंडियन माइथोलॉजी। हमारी माइथोलॉजी, हमारे इतिहास में ये लड़ाई के, वॉर के, विजय के एक गॉड है जी। और स्कंद गुप्ता जो अपने जमाने के सबसे जाने माने वॉरियर थे, तो उनका नाम भी इन्हीं के नाम से पड़ा, स्कंद के नाम से। इनफैक्ट अर्श कहते ये भी है कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर अटैक किया तो लोग यहाँ पे पूछा करते थे कि अलेक्जेंडर कौन है। जब अलेक्जेंडर नया नया चढ़ना शुरू हुआ जी, तो बोला जाता था कि वो बहुत बड़ा वॉरियर है, और वॉरियर का मतलब ही एंशिएंट इंडिया में होता था स्कंद। तो स्कंद करते करते अलेक्जेंडर का नाम इंडिया में बढ़ गया सिकंदर। तो सिकंदर नाम जो है स्कंद से ही आता है। तो ये हिस्टोरिकली भी दैट वे इज बहुत अननोन और बहुत ही एक पावरफुल डीटी है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। जी। कहते हैं कि इनके जन्म को लेके बड़ी अजीब अजीब धारणा है। स्कंद पुराण के हिसाब से शिवजी में से 6 स्पार्क निकले थे, 6 ज्योतियां टाइप में निकली थी, जो कि बाद में गंगा में जाके मिली, और गंगा से 6 अलग अलग बच्चे पैदा हुए। और 6 अलग बच्चों को कृतिकाओं ने, कृतिका है मतलब वो औरतें जो हाथ से सामान बनाती, हैंडीक्राफ्ट करने वाली, हैंडमेड एक तरीके से, तो उन लोगों ने इनकी परवरिश करी 6 बच्चों की। और जब बाद में पता लगा कि ये शिव के रूप है तो उन्हें लाया गया कैलाश पे, जहां माँ पार्वती ने 6 के 6 बच्चों को मिला करके एक कार्तिकेय को बनाया। जी। तो ये बेसिकली बैक स्टोरी है, स्कंद की बैक स्टोरी है कार्तिकेय की। अब राहुल, आपके हिसाब से ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको चाहूंगा कि और थोड़ा इन डिटेल डिफाइन करूं। जी। मतलब कार्तिकेय भगवान का नाम कार्तिकेय कैसे पड़ा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि अब चूंकि जैसे आपने बोला कि 6 कृतिका कन्याएं जो थी, उन्होंने कार्तिकेय, उनके नाम पर कार्तिकेय का नाम पड़ा एक तरीके से। उसी तरीके से राहुल, मैं आपको बताता हूँ, ताड़कासुर के बारे में आपने सुना होगा। एक दैत्य था जिसने बहुत कोहराम मचा दिया था हर तरफ। तो कहा जाता है कि ताड़कासुर किसी से परास्त नहीं होता था। उस असुर को यह वरदान था कि वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी के पुत्र से ही डिफीट होगा, ऐसा कहा जाता है। और शिव जी का पुत्र उस समय कोई था नहीं, इवन गणेश जी भी नहीं थे उस समय। तो राहुल, कहा जाता है कि सारे जो देवता हैं पहले भगवान विष्णु के पास गए। मतलब एक पूरा सिस्टम होता था कि विष्णु डायरेक्ट शिव जी के पास कोई नहीं जाता था, या तो वो आनंद लहरी में उन्हें भगा देते थे और या तो फिर बात ही नहीं सुनते थे। तो पहले भगवान विष्णु को बोला जाता था और विष्णु भगवान शिव जी को कहते थे। तो जब ऐसा हुआ तो विष्णु भगवान के थ्रू सारे देवी देवता शिव जी के पास आते हैं और उनसे ये मदद के लिए गुहार लगाते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मेरा पुत्र इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि मेरा पुत्र अचानक से आ जाए कहीं से भी, मतलब एक संवाद है पूरा। तो अब ऐसा कहते हैं कि जो पार्वती जी हैं, उन्होंने अपने तेज से ज्योतिपुंज जो होते हैं वो भगवान शिव के शरीर में भेजे। पहले ये हुआ था, मतलब एक मान्यता के अनुसार शरीर में भेजने के बाद भगवान शिव जब बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो गए थे, ऐसा कहते हैं, तो उनका जो त्रिनेत्र है उससे 6 अलग अलग पुंज निकले। जो उनके त्रिनेत्र है, उस त्रिनेत्र से जो पुंज निकला वो गंगा में बह गया, ऐसा कहते हैं। और गंगा में बहने के बाद वो गंगा से बहते बहते शरणवन करके एक वन है, वहां पर चला गया। ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि वो जो 6 ज्योतिपुंज थे, उनसे 6 कृतिकाओं का जन्म हुआ। 6 तरह की अलग अलग आर्ट का जन्म हुआ, ऐसा कहते हैं, कलाओं का जन्म हुआ। उसके बाद भगवान शिव ने, मतलब उनका जो तेज था, जब वो शांत हुआ राहुल, तो शांत होने से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, एक पुत्र पैदा हुआ। बहुत ही सौम्य रूप से वो पुत्र था, लेकिन उसके अंदर ऐसा कोई कह सकते हैं कि प्राण ऊर्जा नहीं थी। उसके बाद कहते हैं कि ये जो पुत्र था ये ऐसे ही टहलते, इसका कोई नाम नहीं था उस वक्त। तो इस पुत्र का ऐसे कहते हैं कि 3 साल तक विचरण करने के बाद ये जब उस वन में पहुंचा, क्योंकि उसकी नियति वहीं से निर्धारित थी, जब उस वन में पहुंचा तो वहां पर इसे कृतिका कन्याएं दिखी। जो कृतिका कन्याएं हैं, ऐसा कहते हैं कि ये 6 माता हैं इनकी, और ये उसके बाद कृतिका कन्याओं ने उनकी देखरेख करी, प्रॉपर उनको पाला। और ये पालने के बाद राहुल, जब धीरे धीरे करके वो वहां पर बसने लगे, वापस से जब ये कैलाश आए हैं, जब पार्वती माता को एक अजीब सा एक अनुभव हुआ है कि ये हमारा बेटा है, हमसे दूर था काफी दिनों तक जी, उसके बाद उन्होंने उन्हें अपनाया है। और एक हिसाब से, एक मान्यता के हिसाब से, एक मत के हिसाब से, कृतिका कन्याओं के साथ रहने के वजह से इनका नाम कार्तिकेय पड़ा।
अब ये कह पाना कि कि कौन सी स्टोरी परफेक्टली राइट है, कौन सी जिस तरीके से हमारा इतिहास है, चीजें इतनी पैरेलल और ओवरलैपिंग है कि आप कहाँ से एक कैरेक्टर का, एक डीटी का सच क्या है ये जानने में शायद सदियों निकल जाए वैसे इंसान की। अब अगर आप महाभारत को देखेंगे तो महाभारत में वान पर्व करके जो सेक्शन है, वान पर्व पे तो वान पर्व में एक कहानी ऐसी भी मेंशन है कि अग्निदेव जो होते हैं, अग्निदेव जो सप्त ऋषि होते हैं, सप्त ऋषियों की वाइफ से मिलने के बड़े वो होते हैं, उत्सुक होते हैं। वो चाहते थे कि उनके साथ एक संतान उत्पत्ति हो, तो ये जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन कोई बात वहां पे बन नहीं पाती। तो इनमें से एक होती है जिनका नाम होता है स्वाहा। सप्त ऋषियों में से एक ऋषि की वाइफ होती है जी, ये जो है मोहित हो जाती है अग्निदेव पे। और ये सप्त ऋषियों में से हर एक स्त्री का, हर एक वाइफ का शेप लेकर के, फॉर्म लेकर के जाती है, अग्निदेव से मिलती हैं और उनसे जो है इनके भ्रूण में जो है एक बच्चे की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो जो है वशिष्ठ जो होते हैं ऋषि, उनकी वाइफ का, अरुंधति का, उनका शेप नहीं ले पाती है। इसकी वजह से ये इनकी जो प्लानिंग होती है आधी रह जाती है और वो अग्निदेव से जो है सामने आकर उनको बता नहीं पाती कि मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है जी। तो ये जो एक जो बेसिकली 6 बार जो अग्निदेव से मिली थी, उससे जो कनेक्शन होता है उनकी ज्योति का, उससे एक बच्चे का जन्म होता है जिसको ये लोग स्कंद बुलाते हैं। और ये फिर बाद में जाके कार्तिकेय बनते हैं, जो कि ये अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से शायद आप बता, बहुत सारी कहानियां हैं और यही शायद इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये देवता होते हैं वॉर के, और ये गणेश जी के बड़े भाई। इनफैक्ट एक स्टोरी जो बड़ी पॉपुलर है, शायद से आपने भी शायद वो सुनी होगी, जिसमें गणेश जी और उनके बीच में शर्त लगती है कौन जो है अपने माता पिता के, मतलब कौन पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा, राइट, पूरे जगत की परिक्रमा। ये परिक्रमा वाली स्टोरी जो है ये भी बुद्धि और विवेक के ऊपर ही थी। लेकिन अब बहुत लोग कहते हैं कि गणेश जी ने अपनी बुद्धि से ऐसा कर लिया, पर जो कार्तिकेय जी कर रहे थे वो टेक्निकली सही था एक तरीके से। मतलब ये शर्त लगती है कि चलो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और जो जीतेगा उसे एक पुरस्कार मिलेगा नारद भगवान की तरफ से जी। अच्छा राहुल, इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि नारद भगवान ये जो पूरी कंपटीशन करवाते हैं ये सिर्फ एक फल को लेके होती है। वो कहते हैं एक छोटा सा फल होता है, वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा फल है और संसार का सबसे मीठा फल है, इस तरीके से वो प्रलोभन देते हैं। और कार्तिकेय और गणेश जी में बहस छिड़ जाती है इस बारे में। फिर ये बात चलती है कि चलो जो परिक्रमा करेगा, तो होता ये कि कार्तिकेय अपने मोर जो उनका वाहन होता है उस वाहन पर बैठकर वो चले जाते हैं परिक्रमा करने, और कई वर्षों के बाद वो लौटते हैं और गणेश जी शिव पार्वती जी के चक्कर लगा लेते हैं, कहते हैं कि यही मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान है, मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया है एक तरीके से। पर कार्तिकेय जी गलत नहीं थे टेक्निकली टर्म्स पे, अगर प्रतियोगिता वाले टर्म्स पे देखें, अगर बाय रूल्स देखेंगे, बाय द बुक्स देखेंगे, कहा जाता है वो अपने नेचर और अपने रूल्स के बहुत ज्यादा पक्के थे। ऑल्सो जब उन्होंने तारकासुर को मारा था, क्योंकि जैसे आपने बताया कि उन्हें गॉड ऑफ वॉर भी कहते हैं, मतलब वो संहारक हो जाते थे, एकदम पागलों की तरह सबका संहार कर देते थे। तो बात ये, और बुद्धि के साथ, ऐसा नहीं कि बिना बुद्धि के, एक होता ना कि कंट्रोल नहीं होता जब आप एंगर करते हैं, शायद एग्जैक्टली शायद कार्तिकेय भगवान हमें ये दिखाते हैं कि आप गुस्सा करें लेकिन एक कंट्रोल वे में करें, राइट, पॉसिबली। तो ये बहुत सही है। तो जैसे उन्होंने तारकासुर का वध किया, क्योंकि सारे देव ऑलरेडी ग्रसित थे, तो देवों ने उन्हें वरदान दिया कि तुम अजर रहोगे, तुम कभी भी बूढ़े नहीं हो, राइट, तभी से हमेशा उनकी यंग फॉर्म पूजा की जाती मतलब है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई अदर फॉर्म मैंने देखी होगी कभी। नहीं, तो बाल फॉर्म होता है, एकदम यंग किस्म का एक लड़का होता है जो हमेशा मोर पे बैठ के आता है। बिल्कुल। इनके मोर की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहते हैं कि मुर्गन जो है, जो बेसिकली स्कंद है कार्तिकेय, वो एक भाला अपने साथ रखते हैं जिसको वेल बोला जाता है। आई थिंक तमिल में उसको वेल बोलते हैं, भाले को। और ये एक जमाने में एक असुर था जिसका नाम था शूरपद्मन। तो शूरपद्मन काफी आतंक फैला रहा था, तब इसको हराने के लिए माँ पार्वती ने वेल जो है एक गिफ्ट दिया था, आशीर्वाद दिया था कार्तिकेय को। कहा था कि मेरी शक्ति का एक तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबॉलिक वो है, और तुम इसको लेके जाओ और इसका सामना करो। फिर इनकी घमासान युद्ध होता है और युद्ध के दौरान शूरपद्मन क्या करता है कि वो, जब उसे लगता है वो हारने वाला है जी, तो डर करके एक आम के पेड़ का स्वरूप ले लेता है। ओके, ये मतलब एक इंटरेस्टिंग कहानी है काफी जी। वो एक आम के पेड़ का स्वरूप लेता है और सोचता है कि मुर्गन आएंगे और देख के चले जाएंगे, लेकिन मुर्गन जो है उसकी चालबाजियों में आते नहीं है और उस भाले को लेते हैं और उसी पेड़ पे मारते हैं। जब पेड़ पे मारते हैं तो उस पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं
और एक जो टुकड़ा होता है वो एक मोर बनता है, और जो दूसरा टुकड़ा होता है वो एक मुर्गा बन जाता है। तो बेसिकली मोर जो है वो बनता है कार्तिकेय का वाहन, और जो मुर्गा है वो उनका एम्बलम बन जाता है। तभी शायद उनको मुर्गन भी बुलाते हैं साउथ में। आई थिंक इसके पीछे कोई हिस्ट्री है। राहुल, ये हिस्ट्री तो है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन अगर आप हिस्ट्री की अगर बात कर रहे हैं तो आप पुरानी सारी चीजों को देखें तो जितने भी भगवान रहे हैं वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एंगल से वो एक योद्धा रहे हैं। और चूंकि अब जैसे कार्तिकेय भगवान योद्धा का प्रतीक है, एक तरीके से उनको सिंबलिज्म माना जाता है, क्योंकि तारकासुर को मारा था उन्होंने। बात ये थी, इसलिए उनको गॉड ऑफ वॉर बोलते हैं कि युद्ध का देवता बोलते हैं। उसी तरीके से भगवान शिव के पास भी अपने कुछ स्पेसिफिक हथियार हैं, जैसे आपने वेल का बोला। मेरा ऐसा मानना है युद्ध कला के साथ साथ युद्ध के जो अस्त्र होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और वही एक वॉरियर को एक सटल वॉरियर बनाते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र आप मान के चलिए, जो हम लोगों ने बात करी जी, वो चक्र का एक अपना एक सिंबलिज्म है कि वो मतलब धड़ से अलग कर देता है। कार्तिकेय भगवान का जो अस्त्र था राहुल, वो आप देखेंगे तो एकदम देखने में एकदम सौम्य है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत नुकीला है और उसे कोई मारोगे तो मर जाएगा, लेकिन अपने आप में एक सटल वे है। और जब उससे वो युद्ध करते हैं तो उस युद्ध की भी अपनी एक नीति होती है, अपनी एक कला होती है। तो कहने का मतलब युद्ध में शायद कार्तिक भगवान ये भी बताते हैं कि कला, बुद्धि, विवेक और आपका एक सही ज्ञान, ये बहुत मैटर करता है। मुझे एक बात थोड़ा सा अब इसकी यार उसकी, वैसे तो अगर आप देखोगे तो सारे भगवानों ने किसी न किसी असुर का वध किया ही हुआ है। दुर्गा माँ ने महिषासुर का किया है, शिवजी ने जाने कितनों का किया, विष्णु भगवान तो अवतार ही लेते रहे इन सब कामों के लिए जी। तो मुझे ये लॉजिक एक्चुअली समझ में आता नहीं कि मतलब कार्तिकेय ही क्यों वॉर ऑफ गॉड ऑफ वॉर एक तरीके से। अगर आप देखोगे तो अब इंडिया में आप परशुराम जी का एग्जांपल ले लो, तो परशुराम जी ने तो सुनने में आया कि भाई 7-8 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था जी। दुनिया को, भयानक टाइप के कितने लोगों ने सिखाया। अर्जुन दैट वेज अगर आप देखेंगे तो उसने जो है जो भी उसने किया लाइफ में, तो टेक्निकली यार पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वॉर गॉड तो शायद इन लोगों को होना चाहिए था ना, रादर देन जस्ट बीइंग कार्तिकेय फॉर व्हाटसोएवर रीजन। बिल्कुल। अब लेकिन अब क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी शायद एक बहुत बड़ी कहानी होगी, शायद एक बहुत बड़ा रीजन होगा। शायद तारकासुर किसी से नहीं मर रहा है और कार्तिकेय भगवान ने उसको मारा इस वजह से भी। महिषासुर के साथ भी थी, जब महिषासुर नहीं मर रहा था तो सारे देवी देवता आके इन्होंने माता दुर्गा से रिक्वेस्ट किया, वो किसी से नहीं मर पा रहा था जी, तो फाइनली आके इनको आना पड़ गया। अब लेकिन आदि शक्ति और कार्तिकेय को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कंपेयर नहीं करूं, मैं बात यार ये होती है ना कि आप कैसे इस चीज को डिफाइन करते हो। मैं हमेशा से इस चीज को सोचता रहा, इसका कोई इनको स्पेसिफिक जवाब मिला नहीं कि गॉड ऑफ वॉर है तो क्यों है। मुझे ऐसा लगता है राहुल, क्योंकि शायद वो ऐसा वॉर था, वो शायद पहला ऐसा वॉर था जब देवी देवता बहुत बुरी तरीके से परास्त हुए थे, और इवन शिव जी भी कुछ नहीं कर रहे थे उसमें, क्योंकि तारकासुर को जो वरदान मिला था जी, उस वरदान के चलते वो किसी से नहीं मर सकता था राहुल, नॉट इवन आदि शक्ति, वो खुद आदि शक्ति से भी नहीं मर सकता था। बात ये थी कि उसको ये वरदान था कि वो शिव और शक्ति के पुत्र से मरेगा, लेकिन अब उनका पुत्र कहां से आता। उसने ऐसा वरदान मांगा था जो बहुत यूनिवर्सल है, जिसके आगे कुछ है ही नहीं। मतलब जो मैंने आपको शिव शक्ति की बात करी है जी, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो वहां पर ना शिव कुछ कर पाते ना ही शक्ति कुछ कर पाती, और यही रीजन था कि शिव और शक्ति मिले तब जाकर ऐसा मतलब कार्तिकेय का उत्पन्न हुआ। और शायद इसीलिए तारकासुर को मारने के बाद कहते हैं कि अरे ये जो वॉर हुआ तारकासुर के साथ, इससे एपिक वॉर कुछ था ही नहीं। पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है अब ऐसी तो कोई बात नहीं। आप इतने सारे एग्जाम्पल है, आप हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल ले लीजिए, उसको भी उसको अमरता नहीं मिली थी, लेकिन इतने सारे इप्सो फैक्टो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला करके उसने लिया था कि मैं न सुबह को मार सकता है, न शाम को मार सकता है, न अंदर मार सकता है, न बाहर मार सकता है। यानी करने के बाद नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं, उसको दहलीज से ले संध्या के टाइम में मारते हो भी नाखूनों से। तो अब कहने को तो यार उनको भी गॉड ऑफ वॉर हो सकते, वो ज्यादा भयानक भी थे। आपका तो एम्बलम फिर भी मुर्गा है, वो तो फिर भी एक नरसिंह थे, एक आदमी थे। हिसाब से ये कहीं से डिनोट नहीं करता है कि आप किस शस्त्र या फिर किस वाहन के जरिए इस चीज को कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कार्तिकेय भगवान का जो सिंबलिज्म है वो एक तरीके से जिस तरह से डिपिक्ट किए जाते हैं, एकदम सौम्य रूप से, एकदम जवान और बहुत सुंदर राजकुमार टाइप के, राजसिक टाइप के, बट स्टिल वो वॉर की प्रवृत्ति को अपने अंदर लिए हुए हैं और वो संहार कर रहे हैं। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो वरदान मांगने के तरीके थे असुरों के, वो बड़े अलग अलग तरीके से होते थे, अगर आप देखेंगे प्राचीन काल से ही। लेकिन तारकासुर ने जो वरदान मांगा था, वैसा वरदान मांगने वाले असुर ना के बराबर हैं। मांगा गया था, उसने यही वरदान मांगा था कि उसको किसी से नहीं मारा जा सके, नॉट इवन शक्ति स्वयं पार्वती भी उसे खत्म ना कर पाए। उसका जो वध हो वो शिव और शक्ति के पुत्र से हो।
अब जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं कभी जिंदगी में, तो उसने ये वरदान मांग लिया। तो उसे ऐसा क्यों लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है? शायद ये अपनी उसकी आइडियोलॉजी होगी या कुछ भी ऐसा होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, पर उसने जो सोचा उसके विपरीत जाके हुआ। पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद उसी पुत्र ने संहार भी किया। क्योंकि नियति का एक रूल है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, वो मरेगा ही मरेगा। तो उसी हिसाब से ताड़कासुर का अंत भी निश्चित था, बट उसको ये पता नहीं था कि ऐसा होगा। तो ऐसा कहते हैं कि ताड़कासुर ने हर जगह मतलब उत्पात मचा रखा था, कुछ भी नहीं छोड़ा, कैलाश भी नहीं छोड़ा था उसने। तब जाकर ये इस युद्ध को इतनी बड़ी उपाधि दी गई और शायद उसी वजह से इनको गॉड ऑफ वॉर भी बोलते हैं। पॉसिबली। वैसे बहुत ज्यादा आई मीन एटलीस्ट नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है कार्तिकेय जी। साउथ में हालांकि आई मीन अर्श कहते हैं कि जो चोल साम्राज्य था, राजा राजा चोल वाला, जिसने आई मीन अपेरेंटली साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, बाली तक का जो है अपना इंडियन साम्राज्य को फैलाया, थाईलैंड वाले तक का जी। तो चोल साम्राज्य के भी जो कहते हैं ना एक एम्बलम में मुरुगन का, कार्तिकेय की वहां पे एक मूर्ति पाई गई। मतलब कहने मतलब कि वो एक तरीके के राज्य सिंबल टाइप के थे। जहां पे भी चोल साम्राज्य फैला वहां पे इनकी पूजा होती थी। इनफैक्ट इनके मंदिर शायद जावा में भी है, सुमात्रा में भी है। इनके टेम्पल जो है मुरुगन के श्रीलंका उनका तो है ही है, बल्कि वेल जो मैं आपको बता रहा था, आदि वेल, तो उसका एक फेस्टिवल भी लोग मनाते हैं जून जुलाई के आसपास, को आदि वेल बोला जाता है। और श्रीलंका में रहने वाले सिंहलीज जो लोग होते हैं, मतलब ये फेस्टिवल किस चीज पे बेस होता है? अब ये फेस्टिवल किस चीज पे बेस होता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन वेल जो है उनका भाला है, तो वो उस भाले के लिए होता है। और राहुल आप देखेंगे भाला जब आप बोल रहे हैं, अब जैसे अपने स्कूलों वगैरह में जब भी कोई फंक्शंस होते हैं या कुछ ऐसा होता है, या कोई सेना होती है जो, राइट जी, तो वो भाले लिए रहते हैं, राइट, सबके पास भाले होते हैं। और भाले होते हैं राहुल, ये देखकर बहुत फैसिनेट होता है, क्योंकि कार्तिकेय भगवान के मेन अस्त्र जो है वो वेल है, वो भाला है, और उन्हें सेनापति भी कहते थे। वो हमेशा कैलाश के सेनापति थे। तो वो सारी जो सेनाओं का गठन करते थे और उनको बताते थे ऐसा, मतलब अगर आप गॉड ऑफ वॉर से अलग हट के देखेंगे तो उनको ऐसा प्रबल सेनापति के रूप में भी नियुक्त किया गया था कि वो जितने भी वॉर्स होंगी वो उसका गठन करेंगे। इवन गणेश जी एक वॉर में उतर रहे थे, वहां पर कार्तिकेय भगवान ने बोला कि तुम नहीं जाओगे, यहाँ पर स्वयं भगवान शिव जाएंगे। मतलब कहा जाता था कि जो नियुक्ति होती थी वो कार्तिकेय भगवान करते थे। इनफैक्ट मुझे आपको बताया ना चोल साम्राज्य वाली बात, तो वहां पे भी मुरुगन के वॉरियर रूप की पूजा नहीं की जाती, वहां पे पूजा की जाती उनके स्ट्रेटेजिस्ट वाले तौर पे। तो मतलब चोल साम्राज्य के स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे पूजा होती थी कार्तिकेय की। तो ये आई थिंक एक इम्पोर्टेंस थी मुरुगन की, कार्तिकेय की, डाउन साउथ और पूरे इंडिया भर में भी।